जय श्री कृष्ण एवरीवन। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि आचार्य परंपरा क्या होती है, संप्रदाय क्या होते हैं, एंड फिर उन संप्रदाय के अंतर्गत क्या अलग अलग फिलॉसफीज है। तो सबसे पहले हमने संप्रदाय की डेफिनेशन देखी थी, एंड संप्रदाय क्या करते हैं, अधिकतर उनके 5 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी। उसमें से ये 5 पॉइंट्स निकल कर आए थे कि एक संप्रदाय जो होता है वो एक उसके अनुयायी के लिए एक अल्टीमेट गोल डिफाइन करता है कि भगवत प्राप्ति इन दिस केस। तो अल्टीमेट गोल क्या है, भगवत प्राप्ति का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय भगवत प्राप्ति, वो एक संप्रदाय डिफाइन करता है। फिर भगवत प्राप्ति के लिए साधन भी आपको देना ज़रूरी होता है। तो साधन क्या है, इन आर केस हमारी सेवा प्रणाली का क्या है, हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसको डिफाइन करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो गिव्स एवरी भक्त एन इष्ट देव। तो हु इज़ द अल्टीमेट गॉड डेटी दैट यू आर गोइंग टू वर्शिप। चौथा पॉइंट होता है चिन्ह, जैसे कि ये जो तिलक हमने किया है, हम जो तिलक करते हैं वो हमारे चिन्ह होते हैं विच डिफ्रेंशिएट्स अस। एंड द फिफ्थ इज़ द फल, राइट। वो भगवत प्राप्ति जो अल्टीमेट फल है, तो और उसके जो साधन है, तो उन साधनों को फॉलो करते करते आपको क्या क्या फल मिलेंगे, तो उसको भी काफ़ी इंट्रिकेटली डिफाइन किया जाता है, राइट। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं संप्रदाय के। संप्रदाय के पीछे जो बेसिक सिद्धांत होते हैं, फिलॉसफी होती है, वो क्या होती है और वो किस पर से आती है, लाइक हाउ डू वी बेस आर फिलोसफीज ऑन। तो उसमें बात की थी हमने कि जनरली जो भी अधिक मुख्यत्वे आचार्य रह चुके हैं वो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और भगवत गीता को बेस मानते हैं, फंडामेंटल मानते हैं, एंड उसमें से जो भी फिलॉसफी होती है वो इंटरप्रेट की जाती है। आचार्य चरण के द्वारा श्रीमद् भागवतम का भी उसमें इंक्लूजन हुआ, राइट। फिर उस बेसिस के ऊपर से क्या डिफाइन किया जाता है, व्हाट आर दोज फिलोसफीज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, राइट। तो उसमें एक होता है परब्रह्म और एक होता है जगत। तो जगत और परब्रह्म में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस के ऊपर से हम हमारी फिलोसफीज डिराइव की गई है। उसमें हमने अधिकतर 5 फिलोसफीज देखी थी। एक था द्वैत, जो श्री माधवाचार्य संप्रदाय के द्वारा प्रचलित हुई है। केवल अद्वैत, जो श्री शंकराचार्य, जो एक शैव संप्रदाय है, उनके द्वारा ये फिलोसफी आई है। विशिष्ट अद्वैत, जो श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रचलन हुआ उसका। फिर भेद अभेद, जो श्री भास्कराचार्य जी के द्वारा प्रचलन हुआ उसका। और अंत में शुद्धाद्वैत, जो श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा उसका प्रवर्तन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इन डिटेल। तो अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका नाम है व्हाट इज पुष्टि मार्ग, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में हम 3 चीज़ों को अधिकतर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड। भगवान कौन है, भगवान वो तत्व क्या है, हम कैसे उस भगवान तत्व को समझें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर द सेकेंड थिंग इज़ नेचर ऑफ आर आचार्य श्री महाप्रभु जी, हम श्री आचार्य चरण को कैसे समझे। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेवा, हम जो नित्य में सेवा में पहुँचते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, कीर्तन करते हैं, सामग्री सिद्ध करते हैं ठाकुर जी को, तो वो क्या कर रहे हैं हम, एंड हाउ डज़ इट अल्टीमेटली कनेक्ट विथ द फिलोसफी, जैसे जो हमारे केस में है अशुद्धाद्वैत। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। नाउ विद दैट इंट्रोडक्शन लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट फॉर टुडे, जो है धवल भाई पटेल। धवल भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। बिफोर वी स्टार्ट, आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द लास्ट सेशन। हमने 2 फिलोसफीज देखी, भेद अभेद एंड शुद्धाद्वैत। उसमें भी अभेद का कंसेप्ट है एंड हमारे यहाँ पे भी अभेद अभेद का कंसेप्ट है। तो हाउ आर टू डिफरेंट, बिकॉज जो एग्जाम्पल दिया वो सनलाइट एंड सन का था, यहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स और गोल्ड का था। सो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज सिमिलर लग रहे हैं। तो लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, जो शुद्धाद्वैत में जो भेदाभेद का कॉन्सेप्ट है, माने शुद्धाद्वैत में जिस प्रकार का भेद का ग्रहण हुआ है और अभेद का ग्रहण हुआ है, उसमें अभेद अगर हम फोकस करें एज पर योर क्वेश्चन, तो शुद्धाद्वैत में अभेद है वो स्वाभाविक अभेद है। माने तत्वतः जैसे सोना और गहना, तो गहना में रॉ मटेरियली तो इट इज गोल्ड ओनली। सो तत्वतः materially, raw materially, it is gold. So based on that, शुद्धाद्वैत में स्वाभाविक अद्वैत
को माना गया है। माने स्वभावतः कार्य या इफेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें कॉज समन्वित है, बिकॉज जो इफेक्ट है वो बन रहा है कॉज में से ही, और कॉज का ही रॉ मटेरियल इफेक्ट में आ रहा है। तो कार्य जो है वो जो गहना है वो कार्य है, इफेक्ट है, और गोल्ड है वो कारण है। शुद्धाद्वैत में स्वाभाविक अद्वैत है, और भेदाभेद में क्या है, भेद भी स्वाभाविक है और अभेद भी स्वाभाविक है। भेद भी पारमार्थिक है और अभेद भी पारमार्थिक है। माने क्या कि सूर्य और सूर्य रश्मि है, तो सूर्य जब रश्मि प्रकट करता है तो रश्मि जहां सूर्य जाएगा वहां ही रश्मि जाएगी, और अगर सूर्य ना हो तो रश्मि भी नहीं होगी। तो कारण दृष्टिया, थिंक फ्रॉम द कॉज पर्सपेक्टिव, वो अभेद है, क्योंकि जहां जहां सूर्य है वहां वहां रश्मि है। अगर सूर्य नहीं होगा तो रश्मि भी नहीं होगी। सूर्य इज कंट्रोलिंग द रश्मि, सो इन दैट सेंस अभेद है, माने सूर्य और सूर्य रश्मियों में अभेद है, स्वाभाविक। भेद कहां आ रहा है, भेद में आ रहा है। द डिफरेंस इज दिस कम्स इन द टाइप, द नेचर ऑफ द भेद बिटवीन द टू फिलोसॉफीज। तो भेद अगर स्वाभाविक है वो तो भेदाभेदवाद के अंदर हो जाएगा, क्योंकि कार्य की दृष्टिया सूर्य और सूर्य रश्मि में क्या है कि सूर्य रश्मि है, सूर्य के अंदर तो नहीं रहती, वो तो सूर्य के बाहर प्रक्षेप होता है, उसका प्रक्षेपण होता है। तो जो सूर्य रश्मि सूर्य के बाहर प्रक्षेपित हो रही है, वो कहाँ प्रक्षेपित हो रही है, ब्रह्म के बाहर या ब्रह्म के अंदर? मेरा भेद की बात कर रहा हूं कि नहीं, नहीं, वो तो सूर्य के बाहर ही प्रक्षेपित हो रही है। तो बाहर क्या है, बाहर ब्रह्मात्मक है या असुरात्मक है? ब्रह्म के बाहर, ब्रह्म में से अगर जगत प्रक्षेपित हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, बाहर आया हुआ है, सूर्य और सूर्य रश्मि की वत, ब्रह्म के बाहर भी कुछ है, ब्रह्म के बाहर भी कुछ है, तो वो ब्रह्म नहीं है। द गॉड ceases to exist God, and the Brahman also ceases to exist as Brahman, because what is Brahman? The one which is omnipresent. से दैट सूर्य रश्मि है, सूर्य के बाहर प्रक्षेपित हो रही है, तो सूर्य के अंदर तो नहीं रह गई अब। उस दृष्टिकोण से कार्यात्मना, कार्य के दृष्टिकोण से, इफ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इफेक्ट्स, द कार्य, तब जाके वहां पे आत्यंतिक भेद आ रहा है कि भाई सूर्य और सूर्य रश्मि, तो रश्मि तो सूर्य के बाहर ही होनी चाहिए, सूर्य के अंदर तो रश्मि कैसे प्रकट होगी? तो शुद्धाद्वैत ये स्टैंड ले रहा है कि नहीं, ऐसा जब ब्रह्म जगत प्रकट कर लेता है, तब जो जगत के जो कार्य हैं, जगत के नाम, जगत के रूप और जगत के कर्म जो प्रकट हुए हैं, उसमें भेदाभेद हो सकता है, पर जगत के पूर्व, जगत सृष्टि के पूर्व भेदाभेद नहीं है, ऐच्छिक अद्वैत है। माने भगवान की इच्छा से, भगवान ने ऐसी इच्छा की कि मैं सूर्य बन जाऊं और जगत सूर्य रश्मि, और मैं रश्मि भी बन जाऊं, और मैं सूर्य और सूर्य रश्मि जहां पे प्रकट हो रहे हैं वो स्पेस भी बन जाऊं। तो सूर्य भी ब्रह्म बना, रश्मि भी ब्रह्म बनी, और सूर्य रश्मि जहां पे रह रहे हैं, जो फिनोमिना वेयर द स्पेस वेयर दिस बोथ फिनोमिना एग्जिस्ट, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मात्मक। उसकी इच्छा के कारण हुआ है ऐसा। किसी ने फोर्स तो नहीं किया है ब्रह्म को ऐसे करने के लिए, माया ने फोर्स नहीं किया है ब्रह्म को ऐसा करने के लिए, न तो कोई अविद्या ने फोर्स किया है ब्रह्म को ऐसा करने के लिए। ब्रह्म अपनी स्वयं इच्छा से, स्वेच्छा से सूर्य बना है, ब्रह्म स्वयं अपनी इच्छा से गहना बना है, ब्रह्म स्वयं अपनी इच्छा से रश्मि बना है। तो ये जो ऐच्छिक इच्छा से जो द्वैत प्राकट्य का जो सिस्टम है, वो शुद्धाद्वैत का सिस्टम है।
Got it. तो to sum up your question, what is the difference between the abhed of भेदाभेद and शुद्धाद्वैत? अभेद के दृष्टिकोण से दोनों स्वाभाविक अभेद है। भेद आ रहा है भेद की दृष्टिकोण से कि भेद कैसा है, भेद में क्या डिफरेंस है। तो भेद में डिफरेंस ये है कि भेदाभेद में आत्यंतिक भेद माना गया है, एब्सोल्यूट ड्युअलिटी, और शुद्धाद्वैत में ड्युअलिटी माना गया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Got it. So now getting on to the topic of परब्रह्म कौन है, क्या है, what is the nature of God. तो हम क्या भगवान को सच्चित आनंद इस दृष्टिकोण से समझे, या फिर कोई और भी दृष्टिकोण है जिससे हम वो भगवान तत्व को समझ सकते हैं? ये डेफिनेशन जो आपने दी सच्चिदानंद की, वो वेद में दिया है, ये डेफिनेशन दिया है, बट यू कैन डिफाइन अ फिनोमिना फ्रॉम सेवरल डायमेंशंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। पहला पर्सपेक्टिव है स्वरूप लक्षण, कैरेक्टरिस्टिकली वो फिनोमिना क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिकली वो फिनोमिना की बात करें, उसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप लक्षण उसको बोलते हैं। और स्वरूप लक्षणतया वेद कह रहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम या सच्चिद आनंद, माने इनफाइनाइट कॉन्शियस बीइंग, इनफाइनाइट कॉन्शियस बीइंग। बीइंग सत्यम माने बीइंग, टू बी देयर, जो हो, मिथ्या न हो, रियली हो, कहा जा रहा है। जो हो उसको सद कहा जाता है। तो ब्रह्म सद है, इट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर कि ब्रह्मन डजंट एग्जिस्ट विदाउट योरसेल्फ, उपनिषद कह रहा है अगर आप ब्रह्म को डाउट कर रहे हो तो अपने आप को भी डाउट कर रहे हो। क्योंकि व्हाट इज ब्रह्मन? इट इज द होल, WHOLE, the whole, the completeness. So if you deny the completeness, you are a part of the completeness. You are also denying yourself, because if you deny the part, you deny the whole, you deny the part. So if you say that the whole does not exist, then the part also does not exist. Part does not exist. तो आप जो बोल रहे हो कि मैं ईश्वर में बिलीव नहीं कर रहा, मतलब आप अपने आप को बिलीव कर रहे हो कि आप हो, इसीलिए आप वो प्रश्न पूछ रहे हो। तो आप अपने आप को भी सेल्फ डिनाई कर रहे हो ईश्वर को डिनाई करने से। उपनिषद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो वो सद है, इट एग्जिस्ट। सेकेंड, फिनोमिना, बिकॉज इट नोज अबाउट हिमसेल्फ। अनकॉन्शियस फिनोमिना है, वी आर सेल्फ अवेयर। वैसे ही ब्रह्म जो है वो अपने आप में एक कॉन्शियस फिनोमिना है, सेल्फ अवेयर फिनोमिना है। अब हमारे और ब्रह्म में डिफरेंस क्या है फिर? क्योंकि हम भी सद हैं और हम भी चिद हैं, और ब्रह्म भी सद है और ब्रह्म भी चिद है। तो ब्रह्म में फिर एक और क्वालिटी है स्वरूप लक्षणतया, कि वो आनंत्य है, आनंदात्मक है, ब्लिसफुल है। अब ब्लिसफुल जो है वो अनंत है, इनफाइनाइट ब्लिस है ब्रह्म में। अब हमें तो इनफाइनाइट ब्लिस है नहीं। तो ब्रह्म जो है इज इनफाइनाइटली ब्लिसफुल इन हिज ओन वे, ऑन इट्स ओन। ही डजंट नीड एनीबॉडी एल्स, हिज ओन, naturally he is infinitely blissful. So that's why we say the one which cannot be limited, the one which is the whole, the one which encompasses everybody and everything, the one which encompasses all the names, forms and functions in it itself, the one which has become many, everything, Brahman. And the one which is infinite, that is called as Brahman. So ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन भी करता है, दूसरी डेफिनेशन ये है कार्य लक्षण, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इफेक्ट। कोई भी फिनोमिना है वो कुछ तो कर्म करता होगा। क्या कर्म करता है? वो कर्म के दृष्टिकोण से अगर कोई किसी की व्याख्या दी जाए तो वो कार्य लक्षण कहलाएगा। तो ब्रह्म की अगर डेफिनेशन देनी है तो मैंने स्वरूप लक्षण या कैरेक्टरिस्टिकली तो मैंने आपको दे दिया कि जो सत्य, सत्य, ज्ञान और अनंत है, आनंदात्मक है।
और दूसरी डेफिनेशन है कार्य दृष्टिकोण से, वो प्रकट क्या करता है, करता है एक्चुअली क्या है, उसके पर्सपेक्टिव से विचार करें तो जहां से जगत उत्पन्न हुआ है, जगत स्थित है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म उपनिषद कहता है। माने जहां से प्रकट हुआ है, जहां स्थित है, जहां पे वापस लय हो जाएगा, वो ब्रह्म है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है ब्रह्म की। वैसे कई सारी डेफिनेशन है, बट ये मुख्य दो डेफिनेशन ब्रह्म की। आनंद जो तत्व है, जो हमारे में नहीं है या फिर हमारे में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है, तो वो आनंद जो ब्लिस कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, तो व्हाट इज़ दैट? इज़ इट हैप्पीनेस? इज़ इट लाइक वो ब्लिस? पहले तो ब्लिस को ही समझते हैं, वो ब्लिस का नेचर क्या होता है? भगवान बुद्ध याद आ रहे हैं अभी आपके प्रश्न से। भगवान बुद्ध क्या कहते थे कि जब भी कोई प्रश्न पूछता उनको, तो ऐसे प्रश्न अगर कोई पूछे तो वो मौन हो जाते थे। कोई स्पेसिफिक प्रश्न थे, अब जो वो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाए उनको, तो वो मौन हो जाते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी। अब जब सब लोग पूछ कर रहे थे कि ये प्रश्न पूछते हैं तो मौन क्यों हो जाते हैं, कुछ आंसर क्यों नहीं मिलता, तो बहुत पूछा गया उनको कि ऐसा क्या कारण है कि आप मौन हो जाते हो। तो एक दिन भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि भाई मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था मौन रह के भी। तो कई सारे प्रश्न होते हैं जो मौन से ही उत्तर दिया जाता है, पर एनी हाउ आई विल नॉट बी लाइक भगवान बुद्ध। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज इनडिस्क्राइबेबल। आनंद जो है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको प्रश्न पूछा होगा अभी, प्रतिपृच्छा का प्रश्न है, माने देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक है कि जो बाइनरी यस एंड नो में दिया जाता है, उसको एकांक व्याकरणीय बोलते हैं हम लोग। और दूसरे टाइप का प्रश्न है वो है कि जिसको कंडीशनली, माने इफ दिस कंडीशन देन द आंसर इज दिस, एल्स दिस है। उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते, मौन। अगर बोला तो आंसर नहीं मिलेगा। और चौथा है कि आपको मैं प्रश्न पूछूं तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा, प्रतिपृच्छा। डायरेक्टली जवाब दूंगा, आपको प्रश्न पूछ के जवाब निकलवाऊंगा, जैसे सोक्रेटिस करता था। तो सोक्रेटिस टाइप अभी मैं आपको पूछूंगा, मुझे लगता है आपको आंसर मिल जाएगा, आप ही अपने प्रश्न को आप उत्तर दे दोगे। सो प्रतिपृच्छा। देखिए, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो टू आंसर माई क्यूरियोसिटी एंड अलॉन्ग विद दैट और लोगों की भी जिज्ञासा को उत्तर मिले। तो आपको जिज्ञासा की पूर्ति करनी है, टू अंडरस्टैंड बेटर what I'm doing, why I'm doing, and why I am drawn towards it. and why do you want to understand that, why you are drawn towards it? To understand it better, I guess. Why do you want to understand better? What are you going to gain out of it? Clarity, I guess. What to do, what not to do. Why do you want to get clarity? What is it? Because I guess जो मैं कर रहा हूँ अभी, it's incomplete, it's अधूरा. So Exactly. Why it is incomplete? because of lack of knowledge, समझ की कमी, अविद्या, ignorance. But why do you want to be? Why do you want to know something? Let it be ignorant. Ignorance is bliss. जैसे कहा है. So why not in bliss? Why do you want to know something? What will you gain out of knowledge? मन को शांति मिलेगी शायद. There you go. मन को शांति मिलती है. मन को शांति क्यों मिलती है? क्यों मन को शांत करना है? अशांत क्यों नहीं रहना है? बिकॉज वही है जो हम
That is what we want, right? See, we want. There you go. That is the crux. ये आता कैसे है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मन को शांत करना है मुझे अपने आप को. ये जो सेंटिमेंट है व्यक्ति के अंदर कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आता कहां से है? Where does it originate? That is the glimpse of bliss. That's because of the bliss. Because of the bliss, you love yourself. Don't love yourself, don't desire to have मन की शांति. Will you? I'm sorry. You will not. अगर आपको आपके ऊपर ही खुद प्रेम न हो तो आपको अपने आप को शांत करने की भी इच्छा नहीं होगी, मन की शांति. You love yourself. That's why you want to be shant. That's why you want to have peace in your mind. That's why you want to learn. That's why you want to have more knowledge. So everything is centered around you. Everything that we do is centered around me. Because I like it. Because that's what I want to do. And if we, अगर हम एक लेवल और डीप जाएं, सोक्रेटिस की तरह, मुझे खुद से प्रेम क्यों है? Why do I love myself? ऐसा क्यों मन नहीं होता है कि मैं सुसाइड कर लूं? I am not supposed to say this, but as a philosophical discussion, why not? मुझे लगता है कि मुझे मेरे पे बहुत ही मतलब, और नफरत भी हो तो नफरत भी क्योंकि अपने आप से हमें प्रेम होता है, इसीलिए हम अपने आप से नफरत करते हैं, वरना नफरत का भाव भी नहीं आ सकता. अपने आप में ही अपन प्रेम नहीं करते हो, खुद से ही अपन प्रेम ना करते हो, तो खुद से हम नफरत भी नहीं कर सकते. So there must be something. Because of which we are loving ourselves. खुद पे प्रेम नहीं होता तो मन को शांत करने का भी कोई विचार नहीं आएगा कि मुझे शांत होना है, क्योंकि शांत होने से क्या मिलेगा? शांत होने से सुख मिलेगा. तो सुख भी किसका विचार है? अपने आप का सुख. तो वो जो सेंटिमेंट है कि मुझे अपने आप से प्रेम है, वो सेंटिमेंट आता कहां से है? वो सेंटिमेंट आता है आनंद से. अगर आनंद का अंश ना हो, कहता है कि किसी को जीने की इच्छा ही नहीं होगी. उपनिषद कहता है यदि आकाशो आनंदो न स्यात्, में आनंद न हो, किसी को भी जीने की ही इच्छा नहीं होगी. क्योंकि हम जी रहे हैं, उसका यही प्रमाण है कि अपने आप में हम हमको खुद अपने आप को हम चाह रहे हैं. तो ये चाहना जो है, अपनी जो चाहना, वो कहां से आ रही है? तो उपनिषद अब कह रहा है नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति. आप अपनी पति को प्रेम कर रहे हो, पत्नी को प्रेम कर रहे हो, फ्रेंड को प्रेम कर रहे हो, पॉडकास्ट को प्रेम कर रहे हो, मैं यहाँ पे आके प्रेम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. सब में रूट कॉज है कि आप अपने आप को प्रेम कर रहे हो. और उपनिषद वन लेवल डीपर जाके बोल रहा है कि अपने आप को व्यक्ति क्यों प्रेम करता है, उसके भी मीमांसा होनी चाहिए. तो उसकी मीमांसा में उपनिषद कह रहा है नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति. वो जीवात्मा के अंदर परमात्मा अनुस्यूत अंदर निहित है. आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, और वो परमात्मा है, वो आनंद का स्रोत है, ब्लिस का स्रोत है. इसकी वजह से मुझे मेरे में प्रेम हो रहा है, और क्योंकि मुझे मेरे में प्रेम है, इसीलिए मैं मेरे अंदर का जो प्रेम है वो सबके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं.
और वो रिफ्लेक्शन से मुझे सब में प्रेम आ रहा है. Those are artificial love. Real love is with Paramatma, because Paramatma is there within you. That's why you are loving yourself. Think philosophically, all of the loving phenomena you are surrounded with, and Upanishad पति का example दे रहा है, पत्नी का example दे रहा है, पुत्र का example है. Those are the manifestation of the reflected love, and the original love always is attached to that Paramatma. That is called as bliss. ये अनुभूति की बात है. अनुभव करेंगे तो समझ में आएगा. अनुभव नहीं होगा तो समझ नहीं सकते इसको, ब्लिस कॉन्सेप्ट को. तो हम सब ब्लिस से ही उत्पन्न हुए हैं, ब्लिस में ही हम रह रहे हैं, ब्लिस से ही सब काम हो रहा है. एक्चुअली अगर किसी में ब्लिस ना हो, आनंद ना हो, काम नहीं कर सकता. व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में चला जाएगा कि मुझे ये संसार में रहना ही नहीं है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है. इवन सुसाइडल टेंडेंसी इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय आनंद, क्योंकि मुझे कुछ सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे सुसाइड करनी है. मुझे तो आ ही गया वापस कि मुझे कहां से आ रहा है ब्लिस. दैट इज a very very tiny description of what a bliss is, what anand is. I hope that makes it clear. So, in single word, can we understand bliss as love? देखो, लव में अगर हम इंग्लिश में लव वर्ड का एनालिसिस करें तो एक बात है काम, वांट और डिजायर, और दूसरा है स्नेह. तो स्नेह और लव सिनोनिमस बात नहीं है. द वन इज, जो लव है वो कई बार वांट के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है. Something which you don't have and you want from someone else, वो हुआ want. आपके पास नहीं है और आप उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप किसी के साथ प्रेम कर रहे हो, तो वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, फिर वो प्रेम नहीं रह जाएगा. इस प्रकार के प्रेम या इस प्रकार का लव को हम बोलते हैं काम. It is always based on your want and desire, something which you don't have, and then you want that thing, and that's why you are having some kind of sentiment for that person. Once the want is satisfied, you are done with it. You will no longer have love towards that person. तो ये एक काम है, उसको काम कहा जाता है. Love could also be confused with काम. So ये एक. दूसरा लव का मीनिंग ये है स्नेह है. कोई भी वांट नहीं है, कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है. You just naturally like, that's it. Now you don't have a reason, no reason. कई सारी वस्तुएं होंगी, आप विचार करें, just do it out of no cause. You just do it, and not out of your responsibility, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए, ये भी नहीं. Not out of wants, कि मेरे पास नहीं है, मुझे ये चाहिए. That also. Not out of doing something for the sake of something, कि कोई कह रहा है इसलिए चलो कर देते हैं. Like it. You do it because you like it. Simple. Do it because you like it. ये भाव आता है तब उसको स्नेह कहा जाता है. अगर ये स्नेहात्मक लव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कंसिडर इट एज लव.
पर अगर Got it. वो वांट वाला लव हो तो नहीं. दिस नहीं है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन. सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति. यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग योर लव ऑन समवन एल्स, प्रोजेक्टिंग it artificially. You just to fulfill your wants, that's it. So in short, you cannot sum up Anand as love, or you cannot, it's not, you know, a black and white. जो निर्हेतुक हो, जो अपने वांट से उत्पन्न न हुआ हो, निर्हेतुक हो, नेचुरल हो, जो माने निरुपाधिक हो, कोई उपाधिवश ना हो. there is no attachment के ये मुझे करना है, ये प्राप्त करना है, इसकी वजह से मैं उसके साथ प्रेम कर रहा हूँ या इस वस्तु के साथ प्रेम कर रहा हूँ. कोई भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं ये मुझे मिलेगा या ये करेगा, ये वस्तु करे, कुछ नहीं. इसको निरुपाधिक भाव बोलते हैं. अगर ऐसा कोई सेंटिमेंट हो तो वो ब्लिस के कारण आ रहा है. क्योंकि अगेन गोइंग बैक टू द उपनिषद, व्हाई डू यू लव योरसेल्फ? You have that infinite bliss within you, because you have that परमात्मा within you. So that's why उपनिषद एक लेवल आगे जाके बोलता है कि आनंद ब्रह्म है और ब्रह्म आनंद है. कृष्ण इज आनंद, आनंद इज इक्वल टू ब्रह्म, आनंद इक्वल्स टू कृष्ण. They are not different. Moment you have nirhetuk bhav, nirhetuk love is Krishna. वो झलक जो है वो कृष्ण की झलक है. So let me just state it as I understand it. With your definition of Anand as pure love without any selfish cause, तो क्या हम भगवान को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भगवान को इमेजिन करते हैं तो दैट गॉड हैज़ टू बी काइंड, ग्रेसफुल, गिविंग, ये भगवान का नेचर है? क्या आनंद को इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? एंड उसी को फिर हम आगे थोड़ा सा और भी लेके चलते हैं. तो सच्चिद आनंद इज गॉड, सो अ कॉन्शियस बीइंग हु इज़ इन्फिनिटी, हु इज़ इन्फिनिटली ब्लिसफुल. तो ही विथ हिज विल मैनिफेस्ट्स द वर्ल्ड इनटू इट. एक सृष्टि पूरा सर्जन होता है एंड उसमें सत चित तो है ही, जड़ और चेतन वस्तुएं भी है. उसके साथ साथ आनंद तत्व जो है वो भी अलग अलग विविधता इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? दो चीज है उसमें जो मैं करेक्ट करना चाहूंगा. आपने जो कहा उसमें आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है. So Anand is not a secondary phenomenon, it is a primary phenomena. They are not two different phenomena. Brahman is Anand, Anand is Brahman. आनंद में से सब कुछ उत्पन्न हुआ है. तो अल्टीमेटली तो आनंद ही है ब्रह्म. क्योंकि आनंद से ही हम कर्म करते हैं, आनंद से ही हम कुछ जान पाते हैं. अगर आनंद ही ना हो तो जानने की इच्छा नहीं रहेगी, कर्म करने की इच्छा नहीं रहेगी. तो कर्म और ज्ञान जो है वो आनंद के अंग है. वैसे ही दुनिया जो जगत में जो नाम रूप कर्म है उसका कंट्रोलिंग फिनोमिना है आनंद. तो ये थोड़ा मैं एडिट करना चाहूंगा. और दूसरा आपके अंडरस्टैंडिंग में, और दूसरा ये कि भगवान कल्याणकारी, आपने कहा कि भगवान कल्याणकारी है इज, और आपने और भी दो शब्दों का प्रयोग किया, कल्याणकारी, काइंडनेस, ग्रेसफुल. Absolutely correct. But however, I would like to add and ask a question. जो काइंड नहीं है वो क्या ब्रह्म नहीं है? वो शैतान है? नहीं, जो काइंड नहीं है वो उसको हम समझेंगे हाउ ब्रह्म हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इनटू अ फॉर्म व्हिच हैज वेरिंग लेवल ऑफ आनंद तत्व. बिकॉज इच्छिक अभेद भी तो है, तो भगवान अपने आप को अलग करते हैं. एग्जैक्टली. सो दर्शकों के लिए भी ये जरूरी था जानना कि जो कल्याणकारी नहीं है
और जो अच्छा नहीं है अल्टीमेटली ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। सेमेटिक रिलीजन जैसा नहीं है हमारा। सेमेटिक रिलीजन में खैर उनकी अलग फिलोसॉफी है कि भाई जो अच्छा नहीं है, इविल है, जो कल्याणकारी नहीं होता है, वो शैतान होता है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में ये नहीं है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में आत्म सृष्टि की बात की गई है। माने ब्रह्म ही अच्छा बना है, ब्रह्म ही इविल बना है, ब्रह्म ही कल्याणकारी बना है, ब्रह्म ही अकल्याणकारी बना है, साधु बना है, असाधु बना है। तो ये इतना चेंजेस मैं प्रपोज करूंगा। बाकी तो सब ठीक है। समरी इज गुड। तो इस हिसाब से हम भगवत प्राप्ति, जो हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे संप्रदाय में और अन्य सभी संप्रदाय में, भगवत प्राप्ति इज द अल्टीमेट गोल। तो भगवत प्राप्ति क्या होता है? व्हाट डज इट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट फिनोमेनन? देखिए, आपने शब्द का प्रयोग किया प्राप्ति, तो इफ वी रिलेट बैक टू द अर्लियर एक्सप्लेनेशन आई गिव, कुछ नहीं है इसीलिए प्राप्त करना है, कुछ लैकिंग है अपने में इसीलिए प्राप्त करना है, तो ये अलग बात है। जैसे मोक्ष नहीं है, जैसे हम दुखी हैं संसार में, सुखी नहीं है, तो सुख प्राप्त करने के लिए की जाने वाली भक्ति, ये अपने ब्लिस से हुआ है या कुछ प्राप्त करने के लिए ट्रांजैक्शन मोड में किया गया है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा? इज इट अ ट्रांजैक्शन? सो अगर प्राप्त करने के लिए कुछ किया जाए तो नेचुरली इट इज ट्रांजैक्शनल। तो कुछ नहीं है, दुखी है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम लोग सब सुखी नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, भगवान मेरा कुछ अच्छा कर दे। अब इस उद्देश्य से अगर कोई भक्ति करता है तो ये पुष्टि भक्ति नहीं है। और एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं कि मुक्ति के लिए, माने भगवान मेरा कुछ भला कर दे अलौकिक में, या भगवान मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति करावे, भगवान मेरे पापों को दूर कर ले, भगवान मुझे स्वर्ग में प्राप्त करावे, या भगवान मुझे गोलोक में ले जावे, ये सब जो है ये भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन ही है बाय द वे। अल्टीमेटली कुछ और ही प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त नहीं करना है, भगवान से इतर सब कुछ को प्राप्त करना है। माने मुक्ति को भी प्राप्त कर लेनी है, भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेना है, भगवान से इतर सब कुछ वस्तु को प्राप्त करने की अगर जब इच्छा हो तो वो पुष्टि भक्ति नहीं है। अब पुष्टि भक्ति क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लिस से, वांट से नहीं, ब्लिस, जो आनंद से जो आया, मैंने यू लाइक कृष्णा, यू आर डूइंग सेवा, दैट सेंटिमेंट इज अ पुष्टि सेंटिमेंट। राइट। आप श्रृंगार कर रहे हो, आपको किसी को दिखाना है, पुष्टि भक्ति नहीं है। आप सेवा कर रहे हो क्योंकि आपको किसी को, माने आप नहीं, माने इन जनरल आई एम ट्राइंग टू से, जैसे मैं श्रृंगार कर रहा हूं, फिर मैं सबको दिखाऊं कि ये देखो मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार, तो ये क्या है कि दिस इज नॉट पुष्टि भक्ति देन, बिकॉज आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जीबिशन में चला गया, नॉट इन रियलिशिंग ठाकुर जी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो अगर आपको कृष्ण से प्रेम हो और तब जाके आप सेवा करें कि प्रेम है तो सेवा कर रहा हूं, कृष्ण पसंद है इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूं,
पसंद है इसीलिए कर रहा हूं तो पुष्टि भक्ति है। और पसंद मुझे नहीं है पर मुझे कुछ और वस्तु चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे पसंद है कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि भाई ये कहा गया है करने के लिए, कर्मकांड के जैसा। तो पुस्तक में लिखा है कि श्रृंगार में ये करना चाहिए, इसीलिए मैं पुस्तक का अनुसरण कर रहा हूं। अरे भाई, पुस्तक का अनुसरण कर रहे हो पर क्यों? है ना समझ? चाह रहा हूं इसीलिए श्रृंगार धर रहे हो कि श्रृंगार धर रहा हूं इसीलिए चाह रहा हूं? दैट्स अ डिफरेंस। श्रृंगार से आप चाह रहे हो, दैट्स नॉट पुष्टि भक्ति। चाह रहा हूं इसीलिए श्रृंगार कर रहा हूं, दैट इज पुष्टि भक्ति। राइट, दैट इज अ डिफरेंस। तो प्राप्त, जब आपने मूल में क्वेश्चन में कहा कि क्या प्राप्त करना है, तो प्राप्त तो कुछ करना ही नहीं है। प्राप्त के विषय में कुछ नहीं करना है। जो बात ध्यान में रखनी ये है, आपको कृष्ण पसंद है कि नहीं। अगर पसंद है तो आप जो भी करोगे वो फल रूप ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी किसी को स्नेह होता है कृष्ण में, और वो क्या है कि आसक्ति या व्यसन या इतनी तन्मयता इनिशियल स्टेज में डेवलप नहीं होती है किसी में कृष्ण के प्रति। पूर्ण तन्मयता, एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, एब्सोल्यूट गेटिंग इमर्स्ड एब्सोल्युटली विद इन कृष्णा, वो इनिशियल स्टेज में पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। पर अंदर से तो एक प्रेम है, चाहना है कृष्ण के प्रति। तो पुष्टि संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी ने साधना पद्धति का विधान किया सेवा द्वारा, कि भगवान ने स्पेसिफिक जीवों को सिलेक्ट किया है अपने स्वरूप को रेलिश करने के लिए। अपने स्वरूप को रेलिश करने के लिए भगवान है सिलेक्टेड सम स्पेसिफिक जीव। अब वो जीव इनिशियल स्टेज में अगर भगवान में पूर्ण तन्मय न हो पाए अपने स्वरूप में, इसके लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य है। और महाप्रभु जी ने प्रकट होकर साधन सिस्टमेटाइज किया ये पूरी प्रोसेस को, जिससे वे जो पुष्टि जीव हैं जिनमें नेचुरल लव है कृष्ण के प्रति, बिकॉज ऑफ कृष्णस ग्रेस, वो अपने जर्नी में आगे बढ़ पाए, पूर्ण तन्मय हो सके कृष्ण के स्वरूप में। उसको प्राप्ति कहा जाता है कि हाँ कुछ प्राप्त करना है। कृष्ण के इतर तो कोई प्राप्त करना ही नहीं, क्योंकि कृष्ण एवं तात्पर्य। और कृष्ण को प्राप्त करना भी मतलब क्या, कि कृष्ण में पूर्ण तन्मय होना। अपनी सारी इंद्रिय, अपने सारे भाव, वो सब कृष्ण के प्रति रहें, सिर्फ एक कृष्ण के प्रति ही रह जाए, अन्य किसी के लिए नहीं। तब जाके जाएगा कि वो फल सिद्ध हुआ, पुष्टि फल सिद्ध हुआ। राइट। तो ये एक समरी है कि प्राप्त मतलब क्या, प्राप्त माने ये। तो I think it becomes very relevant to bring up the concept of Jivan Mukti, I guess, because it is the same as what you are saying, ki complete tanmayata in Prabhu in your all thoughts and actions, right? करेक्ट। Okay. तो जीवन मुक्ति में क्या है, एक विदेह मुक्ति होता है। मुक्ति के प्रकार में विदेह माने जब हमारा शरीर, पंचभूत जन्य जो शरीर, वो आत्मा से जब वो उसका भेद हो जाता है, वो आत्मा से फिर वो आत्मा और देह, वो देह छूट जाता है आत्मा से, तब उसको विदेह कहते हैं। और उसके बाद जब आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, तब उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका देह आपकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, तब तक तो आप मुक्त नहीं थे। तो तब क्या थे,
थे। हम्म। बद्ध माने क्या? किसी से बद्ध थे? माया से बद्ध थे, अविद्या से बद्ध थे, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से कदाचित बद्ध होंगे, प्रकृति से बद्ध हो गए, तो बद्ध ही इसको कहा जाता है। You are limited by your sensory organs, you are limited by your nature, you are limited by so many other physical elements, you are limited by your environment, you are limited by your relationships, you are limited by so many other people. उसको बद्ध कहा जाता है। अब जाके अगर देहपातानंतर, देहपात होने के बाद अगर आपको कोई प्रकार की मुक्ति मिलती है, अब मुक्ति के भी कितने सारे प्रकार हैं, वो तो उसमें नहीं जाऊंगा, पर विदेह मुक्ति, getting freedom from this physical world, the problems of the physical world, and having a transcendental welfare after you die, that's called as विदेह मुक्ति। और जीवन मुक्ति में क्या है कि आपका देह आपकी आत्मा के साथ रहता है, और साथ ही साथ आपको सुखानुभूति भी होती है, आनंदानुभूति भी होती है। मैं पुष्टि संप्रदाय के से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं अब, कि देह भी रहता है, आत्मा तो खैर रहती ही है जीवनावस्था में, जीवावस्था में, और उसके साथ साथ आप सेवा भी कर रहे हो, और सेवा ऐसी कर रहे हो कि जो फल रूपा है, माने जो मैंने आपको बताया था, पूर्ण कंसंट्रेशन, all your sensory organs, all your sentiments, you are fully only concentrated on Lord Krishna, अपने सेवियर ठाकुर जी में। In everything you do. तो हाँ, everything you do, exactly. So अगर ये स्टेज आती है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये अलौकिक सामर्थ्य है, जो यमुनाष्टक के अंदर भी वर्णन किया है, और सेवा फल के अंदर भी कहा है। माने यमुनाष्टक में तनुनवत्व कहा है, तनुनवत्वम शब्द से माने इंगित किया है महाप्रभु जी ने, और निरोध लक्षण में भी निरोध नाम से महाप्रभु जी ने डिस्क्राइब किया ये अवस्था को, या सेवा फल में अलौकिक सामर्थ्य नाम से महाप्रभु जी ने इस फल को डिस्क्राइब किया है। तो तनुनवत्व इज इक्विवेलेंट टू निरोध, इज इक्विवेलेंट टू सर्वात्म भाव, माने सर्वदा सर्वभावेन इत्यादि में भी सर्वात्म भाव है। तो तनुनवत्व इज इक्वल टू सर्वात्म भाव इज इक्वल टू निरोध इज इक्वल टू अलौकिक सामर्थ्य। ये सब जीवन मुक्ति अवस्था के एग्जाम्पल्स हैं पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत। जीवन मुक्ति ज्ञान मार्ग में भी अलग हो सकता है, जीवन मुक्ति कर्म मार्ग में भी अलग होता है, पर पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत जीवन मुक्ति का ये प्रकार है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं एंड हम श्री महाप्रभु जी पर आते हैं एंड लेट्स हमें ये समझाइए कि श्री महाप्रभु जी को हम अग्नि स्वरूप कहते हैं, हम श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप कहते हैं, श्री स्वामिनी जी का स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्वरूप शब्द यूज़ करते हैं एंड एक जो बहुत ही लेमन टर्म है अवतार, उसको यूज़ नहीं करते। तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि श्री महाप्रभु जी कौन है? वो अवतार है, वो स्वरूप है, और अवतार और स्वरूप में क्या डिफरेंस है, और अवतार के भी प्रकार होंगे तो उसको भी संक्षिप्त में अगर समझा सके तो। पहली बात ये कि स्वरूप और अवतार में ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवाद के दृष्टि में सभी नाम रूप कर्म स्वरूपात्मक ही है, और अल्टीमेटली ऑर्नामेंट इज गोल्ड, स्वरूपात्मक एसेंशियली। स्वरूप माने क्या? एसेंशियली, एसेंशियली व्हाट इज ऑर्नामेंट? गोल्ड। एसेंशियली व्हाट इज टेबल? पर ब्रह्म। एसेंशियली व्हाट इज फोन? पर ब्रह्म। Essentially what is Acharya? Parabrahman. Essentially what is Shringa? Parabrahman. So essentially everything is gold. So essentially महाप्रभु जी भी परब्रह्म, क्योंकि सब नाम रूप कर्म जो है essentially अगर गोल्ड हो तो क्या आचार्य चरण लेफ्ट आउट रह जाएंगे क्या? आचार्य चरण भी फिर एसेंशियली तो परब्रह्म ही हुए। तो एक दृष्टिकोण से, क्योंकि सर्व नाम रूप कर्म
ब्रह्मात्मक है, एसेंशियली गोल्ड है, रॉ मटेरियली। उस वजह से आचार्य चरण भी स्वरूपात्मकतया रॉ मटेरियली एसेंशियली कृष्ण है, पर ब्रह्म है। पर ये है सभी नाम रूप कर्म ब्रह्मवाद के दृष्टिकोण से तो ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्मक ही है, तादात्म्य है। तो आचार्य भी ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म है। तो क्या आचार्य की सेवा करनी, आचार्य की भक्ति करनी और कृष्ण को साइड में रख लेने और आचार्य की भक्ति करनी, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य चरणों ने आज्ञा की है अपने स्वरूप के विषय में। कोई भी संप्रदाय के आचार्य हो, उस संप्रदाय के आचार्यों ने अपने हस्ताक्षर में अपने स्वरूप के बारे में क्या वर्णन किया है, वो सुज्ञ जनों को पढ़ना चाहिए। जो भी आचार्य, जो भी संप्रदाय के अनुयायी गण हैं, उनको स्वयं के आचार्य ने हस्ताक्षर में, स्वयं के हस्ताक्षर में अपने स्वरूप के बारे में क्या वर्णन किया है, उसका स्टडी करना चाहिए। और उसमें जैसे मैं आपको पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी ने क्या वर्णन किया, खुद के वर्णन में, अपने आप के वर्णन में क्या लिखा है, वो हम देखते हैं पहले कि आचार्य चरण अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आचार्य चरण अपने आप को पहले सुबोधनी में ये डिस्क्राइब करते हैं, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पतेरन्यस्तत्र मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति तत्वाज्ञां च कृपावलोकर पटुहम यस्मादतो हम मुद्दा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। ये संक्षेप में ये कह दूं कि आचार्य चरण कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने आज्ञा की, भगवान कृष्ण की आज्ञा से, भगवान कृष्ण की प्रियता के संपादन के अर्थ, भगवान जिसमें सुखी रहे, भगवान को संतोष हो, भगवान जिसमें सुखी रहे, वैसी कोई आज्ञा भगवान ने मुझे की। और क्या आज्ञा की कि गूढ़ार्थ प्रकाशन करो भागवत का, भागवत में जो एसेंशियल, जो भागवत का जो एसेंस है उसको प्रकट करो। और सेकंड, जो भागवत का जो एसेंस है उसके अनुसारी जो सेवा पद्धति है उसको आप परिस्थापित करो। तो महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप, अपने आप को तो ये कहा कि मैं व्यासवत श्रीपति हूं, माने व्यासवत हूं मैं। श्रीपति ने मुझे आज्ञा की कि आप व्यासवत पे पधारो और गूढ़ार्थ प्रकाशन करो। तो महाप्रभु जी अपने आप, अपने स्वरूप को कह रहे हैं कि मैं तो भगवान की आज्ञा में हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। और भगवान ने मुझे आज्ञा करी कि भूतल पे जाना है। तो भगवान अपने माने सॉरी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं व्यासवत हूं, भगवान का अवतार हूं। सेकंड, महाप्रभु जी एक जगह कह रहे हैं तत्वार्थ दीप में कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम। अपने आप के स्वरूप, अपने स्वरूप के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं अग्नि रूप हूं। और श्री गुसाई जी ने उस पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि वैश्वानर हो आप। तो गुसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में उसमें एक्सप्लेनेशन दिया कि अग्नि माने क्या, वो अग्नि जो अग्निदेव नहीं, कृष्ण मुखारविंद, कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद में जो आधिदैविक अग्नि है उसके अवतार रूप आप श्री महाप्रभु जी। तो ये सेकंड स्वरूप महाप्रभु जी का। और थर्ड स्टेटमेंट महाप्रभु जी का ये मिलता है कि अभी सुनाई दे रही, तब रिपीट कर दीजिएगा। कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचः, प्रबोध के एंड में इतिश्री में, मैं कृष्ण का दास हूं, दासी नाम सर्वरक्षार्थम प्रादुर्भूतो मम प्रभु, सुबोधनी में कहा है महाप्रभु जी ने। ठाकुर जी जब प्रकटे गोकुल मथुरा में, उसके सुबोधनी के एक्सप्लेनेशन में महाप्रभु जी ने कहा कि दासी नाम सर्वरक्षार्थम प्रादुर्भूतो मम प्रभु, मेरे स्वामी प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है कि महाप्रभु जी अपने आप को दास कह रहे हैं श्री कृष्ण का। अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम, कृष्ण के अग्नि के
मुखारविंद में जो स्थित आदिदैविक अग्नि है उनके अवतार रूप हो आप, उनके रूप हो आप। इसके साथ साथ महाप्रभु जी कह रहे कि नहीं नहीं, इससे ये मत समझना, ये नहीं समझना चाहिए कि आप मेरी सेवा करो, सेवा तो कृष्ण की ही होगी क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूं। सो टू सम अप, महाप्रभु जी अवतार हैं और महाप्रभु जी कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण के दास भी हैं, दोनों हैं। और अवतार और स्वरूप में ऐसा भेद है नहीं, जो भी अवतार है वो स्वरूपात्मक ही है। जैसे कृष्ण भी अवतार हैं, जाके हम ऐसा तो भेद नहीं करेंगे कि ओहो कृष्ण अवतार हैं इसीलिए अब स्वरूप नहीं रह गए। एसेंशियली इट इज पर ब्रह्म। तो दयाराम जी का एक पद याद आ रहा है कि नहीं कृष्ण बराबर कोई, सहु बराबर कृष्ण छे, नहीं कृष्ण बराबर कोई। एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट टू कृष्णा बट नथिंग इज इक्विवेलेंट। ट्रू। से इक्विवेलेंट कोई नहीं है बट एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट टू कृष्णा। सहु बराबर कृष्ण छे, एवरीथिंग इज एसेंशियली स्वरूपात्मक, तो सभी कृष्ण है। All the ornaments are gold. नहीं कृष्ण बराबर कोई, nobody who can come in comparison with Krishna though, because Krishna is all encompassing. ऐसे ओके। इसी में से आपने जो अभी बताया उसी में से एक क्वेश्चन आ रहा है कि महाप्रभु जी की आज्ञा है कि सेवा तो कृष्ण की ही होनी चाहिए, बिकॉज आप श्री भी स्वयं अपने आप को दास ही बताते हैं कृष्ण के, कृष्ण को अपने स्वामी बताकर। तो जो दान बड़ो या दाता बड़ो वाला जो क्वेश्चन है जो हम वैष्णव वार्ता में समझते हैं, तो उसको इसमें कैसे फिर हम समझेंगे? दान बढ़ो या दाता बढ़ो, तो बड़ा कोई भी हो, सेवा काय की होगी, दाता की होगी कि या दान की होगी? दान की होगी। ये प्रश्न मूल में उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए उपनिषद में एक पद्धति अडॉप्ट की है उपनिषद ने, टू इनकलकेट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। किसी को महात्म्य ज्ञान, किसी में महात्म्य ज्ञान हो, किसी का रिस्पेक्ट डेवलप हो, इसलिए उपनिषद कहता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवः महेश्वरः। अब गुरु क्या विष्णु हो गए लिटरल सेंस में, दिख रहे हैं चतुर्भुज गुरु है, किरीट कुंडल इत्यादि। अब जैसे आज तो कई लोग किरीट कुंडल आदि गुरुएं पहन लेते हैं, नित्यानंद के नित्यानंद के जैसे, ये तो पाखंड है। पर खैर विष्णु है, सच में क्या विष्णु है? गुरु ब्रह्मा, तो गुरु क्या ब्रह्मा हो गए, चतुर्मुख हो गए, वेद के प्राकट्य करनार हो गए, कर्ता हो गए? सेंस में नहीं है, ये रिस्पेक्ट के सेंस में है कि भाई गुरु आपको कृष्ण की तरफ ले जा रहे हैं, हैव सम रिस्पेक्ट। गुरु आपको कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, हैव सम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आप देव को कर रहे हो, उतना रिस्पेक्ट गुरु को दो। ये भावना है, टू इनकलकेट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर मेंटर, फॉर गुरु। दैट्स व्हाई एक उपासना की पद्धति बताई गई है उपनिषद में, उसको टेक्निकली उपासना कहते हैं। तो जब जैसे अतिथि देवो भव, तो अतिथि क्या देव बन गए? अब अतिथि देवो भव लिटरल सेंस में ले ले तो फिर तो सब कुछ करना पड़ेगा, देववत पूजा अर्चना सब कुछ करना पड़ेगा, आरती भोग तिलक सब कुछ करो फिर अतिथि को। अब करते हैं कोई अतिथि, पर इसकी वजह से आप फिर को हाँ चलो अतिथि देव, आप हमारे मंदिर में ही पधारिए, महाराज सिंहासन में बिराजिए ठाकुर जी के, करोगे आप सिंहासन में बिराज? अतिथि देव भव का ये लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। बढ़ो या दाता, यू कमिंग टू द क्वेश्चन, दान बढ़ो या दाता बढ़ो, दाता बढ़ो कब?
जब वो दान दे, और दान ठाकुर जी का दे, who leads the shishya come to himself, leads the shishya to Krishna. That's why he is bigger. उस सेंस में टू इनकलकेट द रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट की वजह से हम दाता बड़ो कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इष्ट देवी चेंज कर दो। संप्रदाय में ऐसा है कि इष्ट देव आचार्य ने कहा हो कि भाई ये इष्ट देव है, भाई इनकी सेवा करो, तो कि नहीं मैं हम तो आप ही की सेवा करेंगे। अब ये है वो एब्सोल्यूट पाखंड है। मैं संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, सभी संप्रदाय में ये प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ। बट आचार्य की तरफ ले जाते हो, आचार्य को रिस्पेक्ट देना चाहिए। पर अगर वो आचार्य कृष्ण की तरफ न ले जाता हो, स्वयं के माने स्वयं की उपासना करवाता हो या स्वयं की अर्चना पूजा करवाता हो, तो वो आचार्य नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने एक वचन दिया है, माने एक स्टेटमेंट दिया है भागवत में कि माने आचार्याम माम चैत्य वपुषाम स्वगतिम व्यनक्ति। आचार्य वो है जो मेरी गति को व्यक्त करे। तो महाप्रभु जी की गति को व्यक्त करने वाले आचार्य हैं, कि प्रति जो प्रेम है उसको इंस्टिल करने के लिए हुए हैं। तो उस हिसाब से महाप्रभु जी को ये रिस्पेक्ट देते हैं, ये कहकर के दाता बढ़ो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सेव्य चेंज कर दो, सेव्य स्वरूप को चेंज कर दो, इष्ट देव चेंज कर दो। इष्ट देव तो कृष्ण ही रहेंगे। कृष्ण सेवा सदा कार्या न परम नास्ति दैवम दोष वर्जितम। कृष्ण सेवा सदा कार्या वचन से महाप्रभु जी जोर शोर से कह रहे हैं कृष्ण ही केवल एक सेव्य है। मूविंग फॉरवर्ड, श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, तो कौन से ग्रंथ है, एंड उनमें से जो कुछ मेजर जो ग्रंथ हो उनको हम अगर संक्षिप्त में समझ पाए, ऐसे ग्रंथ जो हर वैष्णव को पढ़ने चाहिए, एंड उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वो ग्रंथ की स्टाइल क्या होती है, सूत्र भाष्य ये सब क्या होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या आई रियलाइज दैट। या यू कैन पिक एंड चूज लाइक विच एस्पेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू राइट नाउ, एंड फिर आगे के सेशन में हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। What is the need of the hour? हाँ, तो महाप्रभु जी के ग्रंथ जो है वो हाई लेवल पे कैटेगराइज होते हैं। एक वाद ग्रंथ है। वाद ग्रंथ माने टू एस्टैब्लिश अ पर्टिकुलर थियरी, फिलोसॉफिकल और वैदिक थियरी। उस वाद को एस्टैब्लिश करने के लिए, वाद माने फाइट नहीं, वाद माने थियरी, एस्टैब्लिश थियरी और नॉट इंडिपेंडेंट थियरी, के अनुसार जो थियरी है उसको। महाप्रभु जी की जितनी भी थियरी है, महाप्रभु जी की जितनी भी डॉक्ट्राइन्स हैं, वे सब वेदानुकूल है, वेदानुसार है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। तो ये फर्स्ट। तो जो भी वाद शैली में है, थियोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्वर्जेशन की पद्धति अडॉप्ट की जाती है, और वो वाद की पद्धति को हम कहते हैं एक स्पेसिफिक वाद शैली होती है, शैली स्टाइल होती है, एक डिसिप्लिन एक स्टाइल होती है कि कोई भी सिद्धांत को एस्टैब्लिश करना हो तो कौन सी स्टाइल से करनी हो। खैर उसमें तो हम नहीं जाएंगे, पर वाद पद्धति के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे अणुभाष्य, फिलोसॉफिकली जो तत्व के ऊपर फोकस करते हो, फिलोसॉफी के ऊपर फोकस करते हो, वो वाद शैली के ग्रंथ। जैसे पत्रावलंबन वाद शैली, जैसे अणुभाष्य वाद शैली है, वाद ग्रंथ है। साथ साथ अणुभाष्य और पत्रावलंबन जो है वो रिलेटेड टू दर्शन, मतलब वेदांत से रिलेटेड। तो ये महाप्रभु जी के रचित ही कह रहा हूं मैं। तत्परवर्ती आचार्य तो खैर बहुत सारी राशि हो जाएगी उसकी ग्रंथों की। और महाप्रभु जी ने पूर्व मीमांसा सूत्र भी किए हैं वाद शैली के। पूर्व मीमांसा सूत्र या पूर्व मीमांसा कारिका ऐसे भी है। तो अभी तो प्राप्त खैर नहीं होती है कंप्लीट, उसकी जो लिटरेचर वो प्राप्त नहीं है पूर्व मीमांसा में। बट पूर्व मीमांसा का भी
के भी कारिका हैं और पूर्व मीमांसा के सूत्र पे ऊपर भाष्य भी है महाप्रभु जी का, ऐसा कहा जाता है भाष्य के विषय में। तो ये है वाद शैली के। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने ब्रह्म सूत्र और पत्रावलंबन। सुबोधिनी जो है उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला गया कि सुबोधिनी में भी थोड़े वाद हैं, स्टाइल हैं, वाद के स्टाइल भी मिक्स्ड हैं। बट सुबोधिनी में भागवत के ऊपर कमेंट्री महाप्रभु जी की, भागवत की कमेंट्री, उसमें भी थोड़ी वाद शैली मिलती है, उसमें फिलोसॉफी भी बहुत कूट कूट के भरी हुई है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी। तो सुबोधिनी को भी हम ये कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है वाद शैली की। दूसरी कैटेगरी है प्रकरण ग्रंथ, षोडश ग्रंथ। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ है वो प्रकरण ग्रंथ है, माने वो एक पद्धति को, माने जो साधना पद्धति है पुष्टि मार्ग की, साधना पद्धति के विषय में एक प्रक्रिया दर्शाती है। साधना कैसी करनी चाहिए, साधना का स्वरूप क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण सेवा का स्वरूप क्या है, समर्पण का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, शरणागति का स्वरूप क्या है, शरणागति भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसको सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया क्या है, सेवा इत्यादि, समर्पण का प्रकार इत्यादि, वो सब का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को लेके उसको प्रकरण से डिवाइड अगर कोई सब्जेक्ट मैटर को करे लिटरेचर में तो वो प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तो प्रकरण ग्रंथ है षोडश ग्रंथ, महावीर जी के षोडश ग्रंथ है। और दूसरे प्रकार के ग्रंथ हैं, माने प्रकीर्ण, प्रकीर्ण माने मिसेलेनियस टाइप ऑफ लिटरेचर, जैसे कि स्वांत सुखाय महाप्रभु जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन हुए श्रावण मास कृष्ण माने एकादशी में, पवित्र एकादशी के अंदर जो आप मधुराष्टक इत्यादि जो स्तोत्र हैं, तो वो सब भगवत स्तुति हैं महाप्रभु जी के द्वारा निर्मित। ऐसे कई सारे भगवत स्तुति हैं महाप्रभु जी के, भगवत स्तोत्र का निर्माण महाप्रभु जी ने किया है। तो ये सब प्रकीर्ण स्तोत्र आदि इत्यादि ग्रंथ में, पुरुषोत्तम शास्त्र नाम है जैसे, या त्रिविध लीला नामावली है इत्यादि जो है, वो सब महाप्रभु जी के जो है मिसेलेनियस स्तोत्रादि ग्रंथ के अंदर कैटेगराइज हो। और फिर महाप्रभु जी के इत्यादि तो मैंने आपको खैर बता दिया, वो फिलोसॉफिकल स्टैंड में भी आ सकते हैं, और भगवान माने भगवान के स्वरूप के ऊपर जो तत्व चिंतन है वो उसके कैटेगरी में भी आ सकता है ये ग्रंथ। और सारे कई सारे हैं, बट विस्तार के भय से मैं नहीं कह रहा हूं, बट कई सारे ऐसे सब कैटेगरीज है महाप्रभु जी के ग्रंथों। तत्वार्थदीप निबंध है जैसे, वो भी फिलोसॉफिकल ग्रंथ, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को डील करता हुआ ग्रंथ है। नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बट ऑल्सो साधन एस्पेक्ट के, पुष्टि मार्ग में साधना पद्धति कैसी है वो साधन प्रकरण के अंतर्गत मिलता है। भागवतार्थ प्रकरण जो तत्वार्थदीप निबंध के अंतर्गत मिलता है, उसमें भी भगवत चिंतन है, भगवान के स्वरूप के लीला के चिंतनार्थ हैं। तो ये सब ग्रंथ जो हैं वो महाप्रभु जी ने किए हैं। और भी ग्रंथ हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। सो ये जो वाद ग्रंथ है, तो इनकी जो शैली है वो इज इट यही जो स्तोत्र होते हैं वैसे है, या इट्स अ प्रोस हैवी टेक्स्ट है ये सारे? कोई भी कन्वर्सेशन करना हो वैदिक के अनुसार, कोई भी वैदिक पद्धति से अगर कोई डायलॉग करना, कन्वर्सेशन भी नहीं डायलॉग, तो हम जैसे कोई भी डायलॉग करते हैं, कोई विषय पर चर्चा करते हैं नॉर्मली भी, तो उस चर्चा में एक सिस्टम इन अ वे होती है। अब वो सिस्टम को अगर फॉलो ना करे तो चर्चा कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वितंडा। वितंडा माने कोई क्या कुछ कह रहा है, रैंडमली कुछ हम कह रहे हैं, कोई इसमें सिस्टम नहीं, थॉट प्रोसेस नहीं है, क्या अचीव करना है, क्या आउटकम ड्राइव करना है, वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही बस डिस्कशन किए जा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया में डिस्कशन करते हैं हम लोग वैसे ही एक इट्स अ chaotic way of having a dialogue, and ultimately it doesn't result into a dialogue, it results into or a verbal abuse. So productive नहीं होती है ऐसे dialogue, doesn't drive any outcome. वैदिक पद्धति में ऐसा नहीं है, भी रैंडमली आप डिस्कशन करना शुरू कर दो,
वैदिक पद्धति में अगर डिस्कशन करना है, डायलॉग करना है, तो देर आर 5 कंपोनेंट्स टू हैविंग अ हेल्दी इंक्लूसिव systematic dialogue that drives the outcome of the dialogue. There are 5 components to it. First component, before you start a dialogue, or inquiry or discussion on a particular topic of Ved, before you do that, have clarity on the subject matter. क्या विषय है, विषय क्या है, उसके बारे में अगर पहले एक सम्मति होनी चाहिए, प्रतिपक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का। आवाज आ रही है? पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट माय वॉइस, आई थिंक। आवाज आ रही है? It's like it's coming and going sort of thing. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yeah. अभी आ रही है प्रॉपर? Yeah. Okay. So, first part, having a clarity on the subject matter. दूसरा कंपोनेंट है सब्जेक्ट मैटर तो है, पर क्या, इज देयर एनी डाउट, संशय है सब्जेक्ट मैटर के विषय में? अगर डाउट ही नहीं है तो डिस्कशन क्या करेंगे? So first is the subject matter. Second is, people are still complaining, very disturbing, I don't know. I don't know if they are able to hear me. We can fix it in the post. Okay. So you need to have a doubt on that subject matter. उसको संशय बोलते हैं। तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है, अगर डाउट है, संशय है किसी को, तो सामने वाला पक्ष का स्टैंड क्या है, विपक्ष का स्टैंड क्या है, उस संशय को निवारण करने के लिए उत्तरतया पक्ष का स्टैंड क्या है, तो बोलते हैं पूर्व पक्ष। और पूर्व पक्ष भी ऐसा करें शास्त्र में रेफरेंसिएबल हो। कोई पूर्व पक्षी नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा मानना ये है, मैं ऐसा मानता हूं। नो, वैदिक डिस्कशन में मेरा क्या मानना है ये लीस्ट मैटर्स। वेद में क्या लिखा है, स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो कोई भी अगर करे, विपक्ष का कोई संशय का निवारण करने के लिए कोई जवाब हो विपक्ष का, तो वो विपक्ष भी स्वयं मनगढ़ंत प्रकार से कोई जवाब नहीं दे सकता। शास्त्र में जो रेफरेंस है, शास्त्र के जो टेक्स्ट हैं, उसको रिफर करके उसके बाद वो जवाब दें। तो ये हुआ पूर्व पक्ष। उसके बाद हुआ उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष में सामने वाली जो व्यक्ति है वो भी अपना पक्ष रखेगा कि भाई ये मेरा पक्ष है, और ये दोनों विपक्ष दोनों अपने पक्ष रखेंगे शास्त्र के रेफरेंस के द्वारा, जाके संगति। पांचवा कंपोनेंट है संगति। संगति माने क्या, किसके साथ संगति करना, शास्त्र के साथ संगति करना, और एक प्रकार का कंक्लूजन लाना। अब कंक्लूजन ऐसे भी वाद हैं जिसमें कंक्लूजन नहीं भी आ सकता है, डेवलप नहीं भी हो पाता हो। कई बार में ऐसा है कि इनकंक्लूसिव रह जाए कन्वर्सेशन, दैट इज आल्सो फाइन। वेद
में डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट अ फेनेटिक रिलीजन, वी आर नॉट फंडामेंटलिस्ट्स. क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ बना है, ब्रह्म ही विपक्ष का विपक्ष बना है, ब्रह्म ही उत्तर पक्ष बना है, ब्रह्म ही सच्ची अंडरस्टैंडिंग बनी है और ब्रह्म ही गलत अंडरस्टैंडिंग बनी है. सो इतना हम भेद दृष्टि से नहीं देखते कि भाई अगर मेरे बाद से अब तुम अगर मतलब इफ यू डोंट कंप्लाई विथ माय ओपिनियन देन यू आर डूम्ड, कभी नहीं कहते हैं. हमेशा एक सिस्टमैटिक with a good spirit, with sportingly and a healthy discussion को promote करते हैं वैदिक conversation में. And we respect all the points of views, right. Interpretations. Conclusion आ भी सकता है discussion का, conclusion inconclusive भी रह सकती है discussion पूरी, no problem at all. Ultimately जब discussion end हो, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै की भावना रहती है. We are still friends, even though we differ in our opinions. Ultimately, at the end of the day, we are still friends. We are united. We don't have matsar bhav for each other. We are not jealous of each other. Om sahanavavatu sahanau bhunaktu saha viryam karavavahe tejasvinavadhitumastu ma vidvishavahe. Not lead to bitter relationships at the end of the dialogue of the Vedic discussion. अगर ये सब पूरी चीज को अगर हम डिसिप्लिन्ड तरीके से हम फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर हैविंग अ डायलॉग और अ कन्वर्सेशन ऑन अ वैदिक सब्जेक्ट मैटर, देन इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट हेल्दी डायलॉग और वाद पद्धति. उसको उसका नाम दिया गया है अधिकरण शैली. टेक्निकल वर्ड है अधिकरण. कोई भी वैदिक संप्रदाय का हो और किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अगर कोई डिस्कशन करनी हो वेद के सब्जेक्ट मैटर पे, तो ये कन्वर्सेशन की स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए. ओके ओके, मूविंग ऑन. हमने ये तो समझ लिया कि शुद्धाद्वैत क्या होता है, इच्छिक द्वैत क्या होता है, भगवान तत्व क्या होता है, आचार्य चरण का जो स्वरूप है वो क्या है. बट अल्टीमेटली इट बेग्स द क्वेश्चन कि शुद्धाद्वैत जो होता है इट्स द रिलेशन बिटवीन जगत एंड परब्रह्म. एंड वल्लभीय संप्रदाय में हमारा अल्टीमेट गोल है कि सेल्फलेस लव जो है उस लव के द्वारा हम भगवान में तन्मय हो जाए जितना हो सके, जितना हमारा अधिकार है, राइट. बट अल्टीमेटली वे डज स्वरूप सेवा कम इन, हम स्वरूप सेवा क्यों करते हैं, वाई डज महाप्रभु जी प्रमोट द आइडिया ऑफ स्वरूप सेवा, तो वे डज इट कम इन द एंटायर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेचर, हम कैसे करना चाहिए. सो दैट इज़ द क्वेश्चन. ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आई थिंक इट रिक्वायर्स अनदर सेशन फॉर इट. बट टू आंसर वेरी प्रिसाइजली, शॉर्ट, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कृष्ण पसंद है इसीलिए कृष्ण की सेवा कर रहे हो या सेवा कर रहे हो इसीलिए पसंद है. ह्यूज डिफरेंस. कृष्ण पसंद है इसीलिए सेवा कर रहे हो तो ये पुष्टि की पद्धति है. तो जितने भी राग, जितने भी भोग, जितने भी श्रृंगार, जितना भी समर्पण, जितना भी जो भी हम पैराफर्नेलिया है हमारा सेवा का, वो अगर if it is not aligned to what to your love towards Krishna, then it's absolutely useless paraphernalia. So कृष्ण की सेवा क्यों, स्वरूप सेवा क्यों, ये प्रश्न के उत्तर में ये जवाब है कि अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो आप नेचुरली वो व्यक्ति की आप सेवा करोगे ये न प्रकारेण सर्व इंद्रियों से.
देखना चाहोगे व्यक्ति को, आप उसको अनुभूत करना चाहोगे व्यक्ति को, आप उसके साथ रहना चाहोगे उस व्यक्ति के साथ, आप उसके साथ जितने भी क्रियाकलाप हैं वो व्यक्ति के, जितने भी मानसिक व्यापार हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं वो व्यक्ति के, उस व्यक्ति के साथ आप अपनी सारी फैकल्टीज डायमेंशंस को जुड़ाना चाहोगे। तो पद्धति है महाप्रभु जी की सेवा की। एवरीथिंग दैट यू डू इन योर डेली रूटीन, whatever your lifestyle is, Krishna is part of the lifestyle. That's why there is Swarup Seva. आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो डेली रूटीन में, जो भी अपनी फैकल्टीज हैं, डायमेंशंस हैं, शक्तियां हैं, पावर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी फैकल्टीज हैं आप में, have Krishna in that, and more importantly, aligned all of your faculty, aligned all of your dimensions towards Krishna. And the way to do that is जब तक आप कृष्ण को अपने गृह का पार्ट नहीं बनाओगे, आप लाइफस्टाइल उनके हिसाब से कैसे रह पाओगे, आपका लाइफस्टाइल कैसे कर पाओगे? जब तक आप कृष्ण के साथ रहोगे नहीं, आप में तन्मयता कैसे आएगी, रेलिश कैसे कर पाओगे? कृष्ण भी आपको रेलिश कैसे कर पाएंगे? सक्सेसफुल मैरिज में पति पत्नी को साथ रहना आवश्यक है, और केवल साथ रहना पति पत्नी नहीं है, पत्नी को जीवन के जितने भी दुख सुख हैं उनको परस्पर शेयर करना भी आना चाहिए। जब हम के साथ हमारा विवाह हो चुका है ब्रह्म संबंध के द्वारा, तब कृष्ण के साथ जितने भी क्रियाकलाप है हमारी लाइफ के, जितने भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी फैकल्टीज हैं, हम कृष्ण के साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने की जो पद्धति है, जो साधना प्रणाली है, उसके अंगतया समर्पण आता है और उसके अंगतया स्वरूप सेवा भी आती है। तो जब तक आप कृष्ण को घर में नहीं पधराओगे, स्वघर में और घर में रह के सेवा नहीं करोगे, तब तक ये you will not be able to inculcate, you will not be able to appreciate the sense of dedicating everything in your life to Krishna, enjoying with Krishna for the sake of Krishna, and make him part of your lifestyle, make him part of your life. And not just make him as part of your life, but then make him the single goal of your life. गृह सेवा बिना शक्य ही नहीं है पुष्टि मार्ग में। इसीलिए महाप्रभु जी की जो थॉट प्रोसेस थी वो थी गृह सेवा, गृह में रह के ही सेवा, मंदिर में नहीं, पब्लिक हवेलीज में नहीं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन you will not be able to live a lifestyle like this where everything is dedicated to Krishna. हवेली में 2-4 घंटे जाएंगे आप, 1 घंटा जाएंगे, चलो बहुत तो पूरा दिन रह लिया, तो पूरा बरस क्या करोगे? लाइफस्टाइल कहाँ है? हमारी पत्नी के साथ हम जब हमारी पति पत्नी जब मैरिज करते हैं, तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं मैरिज करते हैं कि मैं यहाँ रहूंगा, तुम यहाँ रहना, तुम वहां रहना, तुम अलग रहना। नहीं, तो साथ में ही है। वैसे ही अगर कृष्ण के साथ हमने मैरिज किया है, विवाह किया है, तो कृष्ण को क्यों हम हवेली में ही रखते हैं? घर में क्यों नहीं पधराते? अगर मैरिज किया है तो घर में पधराओ। ये पद्धति है कि गृह सेवा है, और गृह सेवा के अंतर्गत स्वरूप सेवा है, क्योंकि हमें फील करना है, क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि हमने सर्व इंद्रियों से भगवान का आस्वादन लेना है, और भगवान भी हमारे सर्व इंद्रियों का आस्वादन लें, ये भाव है स्वरूप सेवा में। श्रृंगार आर फॉर प्रभु, प्रभु इज नॉट फॉर श्रृंगार। भोग इज फॉर प्रभु, इज नॉट फॉर भोग। मुझे बोलते हैं कि मारा सखड़ी ना ठाकुर जी छे। अरे भाई, ठाकुर जी सखड़ी નથી થઈ જતા। સખડી માટે ઠાकुरજી નથી, ઠાकुरજી માટે સખડી છે।
મિશ્રીના ઠાકોરભાઈ ઠાકોરજી મિશ્રી નથી થઈ જતા, ઠાકોરજી જ રહે છે. So everything that you do in your life, आपके सारे क्रियाकलाप के प्रति आप डेडिकेट करते हो, समर्पित करते हो सबको, तो वो पुष्टि भक्ति है, वो तो पुष्टि मार्गीय समर्पण है. और स्वरूप सेवा भी उसके अंतर्गत आती है, इसीलिए स्वरूप सेवा. जैसे गोपिकाओं ने कहा अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु अनुनिवेश तयोर वयस्य वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु दुष्टम इत्यादिवत. माने इंद्रियों, जिसके पास इंद्रिय हैं, देखने की सामर्थ्य है, टच करने की सामर्थ्य है, सुनने की सामर्थ्य है, उसके तो फलरूप कृष्ण ही हैं. क्योंकि अगर इंद्रिय दिए हैं तो इसकी सार्थकता क्या, इंद्रिय की सार्थकता क्या? कृष्ण को देखने की, कृष्ण को देखेंगे तो इंद्रिय की सार्थकता होगी, कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो इंद्रिय की सार्थकता होगी, कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे तो अंतःकरण की सार्थकता होगी, कृष्ण को टच करेंगे श्रृंगार के बहाने तो टच करने की भी सार्थकता आएगी, सेंसरी ऑर्गन्स की भी सार्थकता होगी. एवरीथिंग व्हेन इज डेडिकेटेड टू सेंट्रली टू श्री कृष्ण, that is the main essence of pushti bhakti, that's the main essence of pushti margiya seva. I hope that clarifies. Yeah. मैं इसको इस तरह से क्या समझ सकता हूँ कि जो स्वरूप है, that स्वरूप is there to engage all our sensory organs and all our neurosensory organs as well, and it's basically to meditate upon that स्वरूप, and then जो भी हमारा प्रेम है प्रभु के प्रति, जो निस्वार्थ प्रेम है, तो उस प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए भी उस स्वरूप की आवश्यकता होती है, टू मेडिटेट एंड टू एंगेज ऑल आर सेंसेस टू दैट स्वरूप, जिससे हम भगवान को कॉन्स्टेंटली हमारे थॉट एंड प्रोसेस एंड एक्शंस में रख सके. क्या ये समझ सही है या फिर इसमें कुछ मेडिटेट कमी है? या मेडिटेट इज, मेडिटेशन का लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है वो ध्यान होता है. तो ध्यान तो खैर है ही अंग, बट वो मुख्य जो प्रयोजन है वो नहीं है कि ध्यान करना है इसीलिए सेवा कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले बताया था, प्रयोजन ये है कि आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं या नहीं. अच्छे लगते हैं तो ध्यान भी करोगे, अच्छे लगते हैं तो श्रृंगार भी करोगे, अच्छे लगते हैं तो सब कुछ होगा. इट इज मोर लाइक आप अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त कर रहे हो सेवा द्वारा. इट इज नॉट समथिंग दैट somebody can force you to do something. फोर्स करने से तो ये नहीं आएगा प्रेम. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेडिटेशन, प्रेम होगा तो मेडिटेशन भी करोगे, बट मेडिटेशन इज नॉट सेवा. Could be meditation. One of the forms of seva could be meditation. Meditation on its own is not seva. It's more than that. Seva is much more than that. समर्पण है, मनोभाव है, क्रियाकलाप है, जितने भी फैकल्टीज आपने जो बताई अभी, ये सब it's a means to express the love towards Krishna is seva. You're expressing with all your dimensions, all your faculties, all your understanding, with your love Krishna. Got it. आज काफ़ी सेशन लंबा हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 2 hours. तो वन लास्ट क्वेश्चन. इलॉन मस्क ने ऐसा कहा है कि फाइंडिंग द राइट आंसर इज़ ईजी, दैट्स द ईजी टास्क. फाइंडिंग द राइट क्वेश्चन इज़ द मेन टास्क, इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. सो एक ऐसा वैष्णव है जिन्हें पुष्टि मार्ग को और डेप्थ में समझना है, अपनी वैष्णवता में सुधार लाने हैं, टू कंप्लीटनेस की तरफ जाना है, अपने प्रेम को और गहराई से एक्सप्रेस करना है, समझना भी है. तो व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस दैट एवरी वैष्णव मस्ट आस्क टू अचीव दैट गोल? I don't think I completely agree with Elon Musk in that. Okay. I think what I believe about questions, जो प्रश्न के विषय में मैं जो बिलीव करता हूँ ये है
कि प्रश्न सोच विचार के करना चाहिए तो ठीक बात है, पर मोर इम्पोर्टेंट इज कि प्रश्न पूछने में कोई भय नहीं होना चाहिए। आज का प्रॉब्लम ये है, प्रश्न पूछते ही नहीं, भय लगता है कि अगर गलत हो जाऊं तो, अगर मेरी इग्नोरेंस बाहर आ जाए तो, कोई मुझे जज कर लेगा तो सोशल मीडिया में, अगर मुझे कोई ऐसा कह देगा कोई व्यक्ति, अगर मैं ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लूं या मूर्खता पूर्ण जो कोई प्रश्न पूछ लूं, तो ये जो 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 मनोभाव है आजकल के युवाओं में भी मैंने देखा है कि they don't ask the questions as transparently as they should be. I don't know if that is specific related to specific segment or cohort of the youths, but मेरा मानना ये है कि प्रश्न वो ही कर सकता है जो इंटेलिजेंट हो, कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, सोचा हुआ प्रश्न हो या सोचा हुआ न प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर प्रश्न करता है इसका मतलब कि उसने सोचा है, क्योंकि प्रश्न की उत्पत्ति ही सोचने से होती है। सो व्हाट आई बिलीव इज इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू आर नेचुरली इंटेलिजेंट, so you have to learn how to learn not to be scared away by asking questions. Right. तो ये मेरा मानना है कि प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कैसा भी प्रश्न हो, मूर्खतापूर्ण भी प्रश्न हो तो भी पूछना चाहिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी शाइनेस, विदाउट एनी कोई भी हिचक नहीं रखनी चाहिए उसमें। दूसरा प्रश्न जो है, आपने पूछा कि कौन से प्रश्न का अवगाहन करना चाहिए, तो मुख्य जो प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं पुष्टि मार्ग में क्यों हूं? कृष्ण प्रेम की वजह से हूं या कृष्ण के इतर कोई वस्तु को प्राप्त करनी है इसीलिए मैं हूं? ये कांस्टेंट ये प्रश्न का उत्तर फाइंड करना चाहिए, कांस्टेंटली ये एक थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए सब पुष्टि मार्गियों के अंदर। क्योंकि हम क्या है कि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम हमारा क्या लाइकिंग है वो भूल जाते हैं, और कई बार हम सेवा करते हैं कुछ और प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करते हम, या कृष्ण को रेलिश करने के लिए हम सेवा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण सेवा करते हैं, धनोपार्जन करने के लिए सेवा करते हो, कई बार व्यवसाय के लिए कृष्ण, व्यवसाय बढ़ाने के लिए कृष्ण की सेवा करते हो या कथा करते हो। ये सब प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए कि मैं पुष्टि मार्ग में हूं, क्यों पुष्टि मार्ग में हूं? क्योंकि मुझे एक निस्वार्थ श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है इसी वजह से मैं हूं, या कोई अन्य कोई प्रयोजन है? तो ये अपने आप से प्रश्न पूछना है व्यक्ति को। और दूसरा ये है कि महाप्रभु जी के जो सिद्धांत हैं, जो महाप्रभु जी के सिद्धांत हम आज की परिस्थिति में, सांप्रत काल में हम कितना उसका अनुसरण कर पा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सच्चाई से हम ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो सच्चाई से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कितनी हद तक हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसके विषय में भी हमें अपने गुरु से प्रश्न करने चाहिए। प्रश्नोपनिषद, नारद, माने इतने सारे वैदिक संप्रदाय में ऋषि हैं, माने नारद हैं, माने वारुणी हैं, भृगु है, मैत्रेयी हैं, याज्ञवल्क्य हैं। प्रश्नोपनिषद में तो पूरा उपनिषद प्रश्न के साथ में, प्रश्न के बेसिस पे किया गया है, और सभी के सभी उपनिषद में कोई ना कोई प्रश्न है that triggers the entire discussion of an उपनिषद। आप देख लो, कोई भी उपनिषद ओपन करके देख लो, प्रश्न से ही शुरू बात होती है, शुरू कोई भी उपनिषद देख लो आप। तो कहने की बात यह है कि आज के सांप्रत काल में अगर पुष्टि मार्गी को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने स्वयं के हृदय में जाके झांके कि मैं सेवा क्यों
कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ? मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम है या अन्य कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ? ये फर्स्ट। सेकंड, हम आचार्य चरणों के सिद्धांत कितने हद तक हम उसको समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हो तो सब ग्रंथों का अध्ययन करें, और अगर समझ रहे हो तो कितने हद तक हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? ये एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है और गुरु के साथ रह के अध्ययन करने का विषय है। गुरु के साथ हमेशा प्रश्न करें, गुरु को हमेशा प्रश्न करें, गुरु के साथ बैठ के सीखें और महाप्रभु जी के मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। यही मैं कहना चाहूंगा। जी जी। एंड विद दैट वी विल एंड दिस सेशन। आज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन हुआ मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में आई वॉज ऑल्सो गेटिंग फेसिंग अ लिटिल ट्रबल टू समझने की कोशिश कर रहा था बहुत इन डेप्थ। सो बहुत बहुत आनंद आया आज के सेशन में, एंड काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिला और जिज्ञासा भी बढ़ी है। आपने कहा है तो और भी प्रश्न लेके हम आपके समक्ष हाजिर होंगे, एंड आई होप कि ऐसे ही सेशंस हम और इन द फ्यूचर करते रहे। थैंक यू सो मच धवल भाई आज के सेशन के लिए, आपके समय के लिए। माय बहुत प्लेजर, आनंद। माय थैंक यू सो प्लेजर। मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। So that was our session. That was Dhaval Patel from USA for us, and बहुत ही intense discussion हुआ and बहुत ही आनंदमय discussion था ये। बहुत ही आनंद आया हमें आज। यदि आपने join आधे में से नहीं किया पूरा नहीं देख पाए तो एक brief आपको बता देता हूँ हमने क्या discuss किया आज। सबसे पहले we discussed भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, एंड वी अंडरस्टूड कि भगवान एक आनंद तत्व है जिनको हमने आनंद तत्व को डिफाइन करने की कोशिश की, एंड द बेस्ट वी कुड कम अप विथ इज निस्वार्थ अनंत प्रेम। उसको हमने आनंद तत्व के तरह से समझा, एंड फिर अल्टीमेटली हमारा जो एक वैष्णव का गोल है विच इज़ भगवत प्राप्ति, तो उसको हमने समझा कि भगवत प्राप्ति क्या होता है। एंड द कंक्लूजन दैट वी केम टू वाज कि इन ऑल आवर एक्शंस, इन ऑल आवर थॉट्स, ऑल द टाइम हम कृष्णमय बने, हम कृष्ण में तन्मय बने, वो हमारा अल्टीमेट गोल है, एंड उससे हम भगवत प्राप्ति के हिसाब से डिफाइन करते हैं। फिर हमने श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझा, श्री महाप्रभु जी कौन है, एंड दैट टू इन आप श्रीज ओन वर्ड्स, जो आप श्री के हस्ताक्षर सहित हमें प्राप्त होते हैं। एंड फिर हमने आप श्री के द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा समझा, उनकी कौन से ग्रंथ महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं, उनको किन 3 मेजर कैटेगरीज में हम प्लेस कर सकते हैं, एंड उन ग्रंथों की जो राइटिंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा समझा। आगे हम और भी पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे हम इस एक एक ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे इन ब्रीफ एंड द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। फिर मूविंग ऑन, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आस्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्वरूप सेवा कहाँ आती है, राइट? व्हाट इज द रोल ऑफ स्वरूप सेवा? हम ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा क्यों करते हैं? तो उसके ऊपर भी हमने एक डिस्कशन किया, एंड द कंक्लूजन ऑफ इट वाज कि हमारे सारे ही सेंसेस को, हमारे सारे ही थॉट्स एंड एक्शंस को, हमारे लाइफस्टाइल को एक कृष्णमय बनाए और श्री कृष्ण की तरफ एवरीथिंग शुड बी डायरेक्टेड। That is the ultimate goal of स्वरूप सेवा, and that is why शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में स्वरूप सेवा को इतना महत्व दिया गया है। इनफैक्ट स्वरूप सेवा के बिना पुष्टि मार्गीय सेवा पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहे, एंड व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर भी हम ये लिंक्स, ये सारे रेगुलर अपडेट्स हमारे डिस्कशंस के हम पास ऑन करते रहते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शंस, इन द यूट्यूब वीडियोस, इन आवर इंस्टाग्राम डीएम्स, व्हाट्सएप पर, विच गेस्ट यू वांट टू लिसन टू इन द कमिंग पॉडकास्ट, राइट? एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को और गहराई में समझे एंड उनकी तरफ और पैशन से सेवा करें, उनके प्रति हमारा प्रेम है उसमें अवधि हो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।